हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गुड। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीक्रेट वेपन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, स्पेशली उनके लिए जिनका प्लेन्स बार बार नहीं होता। आप सारी चीज़ें ट्राई करते हो फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता, आप नोट्स भी बनाते हो फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलता। तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं आपको नोट्स सिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि अगर आपने नोट्स नहीं भी बना रखा है तो आप कैसे उन चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, कहाँ आपको मिलेगा फ्री। अपना मटेरियल सेक्शन वहाँ पे मैंने चीज़ें अपलोड कर रखी हैं पूरा कंपाइल करके, तो वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हो। बट वो लास्ट की चीज़ें हैं, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जाननी है। और मैंने एक पैटर्न देखा है कि जो लोग बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं उनमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये सीक्रेट वेपन वो बहुत यूज़ करते हैं। मेरा हर बार ही निकला। ऐसा नहीं मैं कोई शाहरुख खान हूँ, ऐसा नहीं मैं 15-18 घंटे पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप स्मार्टली खेलते हो ना तो हाई चांसेस हो जाते हैं आपके क्वालिफिकेशन से। अगर आप वही जो क्राउड वाली मेंटालिटी से चलते रहते हो, जैसे सारे लोग चल रहे हैं, आप भी वैसे ही सोचते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो उससे अलग रिजल्ट नहीं आता है। सेम मिस्टेक करोगे, सेम गलतियाँ करोगे, यू विल रियलाइज़ कि वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। तो मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे एक अपना डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट आ रहा है 26 जनवरी को 26 जनवरी को डिस्काउंट आ रहा है, टीम ने डिसाइड किया है। तो यू कैन ज्वाइन पाथ फाइंडर एनी टाइम। और यहाँ से आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे इन्वायरमेंट का सारी चीज़ें मैंने करा दी है, मैपिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और टेलीग्राम जरूर से ज़रूर ज्वाइन करो। नाउ नोट्स क्यों बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है ना कि सबसे पहले तो यही दिमाग में बैठा रहता है कि नोट्स क्यों बनाना, ये क्या है, ऐसा है वैसा है। यही यहीं आप मार खा जाते हो सबसे ज़्यादा। आप क्या करते हो ना, रैंडमली चीज़ें पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे, दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी, आपको तो रिकॉल हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आपको रिकॉल भी आ जाए, चीज़ें भी आ जाए, बट एक्चुअल जब आप एग्जाम कंडीशन में बैठते हो ना, जब प्रेशर होता है माइंड में, जो चीज़ें आती है वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। वहाँ आप 50-50 में फंस जाओगे। 5 सवाल अगर आपके गलत हो गए, 12-13 नंबर चले गए, कि जो सही होने थे उसके भी तो मार्क्स कट गए ना आपके। और आपके 12-13 से जहाँ आपके 100 बनने वाले थे, आप 85 में आ गए, फिर आपका 4 नंबर से रुक गया। फिर आप बोलोगे कि सर ऐसे हो गए, वैसे ही हो गई चीज़ें। तो आप चीज़ों को समझो। अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ आपको, या कोई भी आपको कोई चीज़ समझा रहा है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, उन चीज़ों पे मैंने एक पैटर्न देखा है। कितने सारे लोगों को मैंने देखा है सामने से क्वालिफाई होते हुए। अपने चैनल से 500-500 लोग एक साल में प्री निकालते हैं। मैंने दिखा रखा है एविडेंस, सारी चीज़ें पिछले साल के वीडियोस में। अब वो चीज़ें बार बार अच्छा नहीं लगता कि मतलब वही है कि अपने मुंह से वो दिखाना, लेकिन सच है ये। तो वो एक पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या है कि श्योर शॉट आपका प्लेम सिलेक्शन होता है। ये मैं पैटर्न से बता रहा हूँ, मेरा हर बार ही हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस, वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट रीज़न कि ये चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं। तो आपका प्रीलिम्स निकलता है श्योर शॉट। 99% आप श्योर मान लो, अगर आप इन चीज़ों को सही से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आपके चांसेस होते हैं निकलने के। आप फिल्टर आउट करते हो फैक्ट्स को, बहुत सारी चीज़ें कचरा होती हैं, आप सब कुछ पढ़ने लगते हो तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। और इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाता है, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट लगने लगता है, सब पूरा वही बार बार कहानियाँ, वही पैराग्राफ, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। फिर आप रिवाइज़ करते हो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले एग्ज़ाम के, और क्विकली रिवाइज़ करते हो सकता है आपका एक बारी में ज़्यादा टाइम लग जाए फर्स्ट टाइम जो आप नोट्स बनाते हो, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, और बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे पाथ फाइंडर अपना चलता है, पाथ फाइंडर अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसमें अभी से 3-4 बारी रिवीजन चलेगा। क्योंकि एक बारी रिवीजन से चीज़ें नहीं होती हैं। आपको लगता है कि एक बारी पढ़ लिया, एक बारी मॉक टेस्ट लगा लिया, एक बारी करंट अफेयर्स पढ़ लिया, बस गए वहाँ पे बन गए 30 मार्क का, ऐसे नहीं है। यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्राउड की मेंटालिटी से अलग होना पड़ेगा, आपको माइनॉरिटी में आना पड़ेगा कि लोग वैसा नहीं करते हों, लोग नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हो। आप हाई चांसेस हैं आपके क्वालिफिकेशन के। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे लोग करें वैसे आप भी कर रहे हो। आप आसपास पूछो अपने, अगर आप उन्हीं के फ्लो में हो तो कैसे आपको लग रहा है कि चीज़ें डिफरेंट है। सो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में रहें। आई जस्ट वांट कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले। लाइटली नहीं लेना है। आप रिटेन करते हो एक्टिव प्रोसेस से। कैसे? मान लो कि ये बुक है, आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हो, ये आपका ये 4 शीट है, 2 में आपने डिवाइड किया, आपने कोई चीज़ें पढ़ी और यहाँ पे आपने लिखी। तो क्या हुआ? पढ़ा आपने, प्रोसेस किया, फिर यहाँ पे लिखा, फिर आप इसको यहाँ से रिवाइज करोगे, वो एक्टिव है। एक क्या होता है कि आपने सिर्फ पढ़ के ख़त्म कर दिया, सिर्फ आपने रीड किया है और कुछ नहीं किया, तो उससे आप चीज़ें लर्न नहीं करते। इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि आप नोट्स बनाओ। नोट्स तो मेरे पास भी है, अभी मैं दिखा दूंगा। जो वर्किंग प्रोफेशनल है या जिनको नहीं बना सकते, कुछ वैसे दिक्कत हो जाती है, यू कैन रेफर दैट, बट वो लास्ट के लिए रखना। पहले कोशिश करो खुद की चीज़ें बनाने की। फिर क्या होता है कि आप जो पीवाईक्यूज करते हो उससे चीज़ें आपको कंफर्म हो जाती है कि ठीक है, ऐसे टाइप के सवाल आते हैं कि मान लो पॉलिटी है, फंडामेंटल से बहुत सवाल आते हैं,
या डीपीएसपी से बहुत सवाल आते हैं, या मान लो मैं एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल आते हैं, तो उसको कुछ मिला मैं अच्छे से नोट्स बना लिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोट्स से आप जल्दी जल्दी और अच्छे से रिवाइज करते हो, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस एक तरीके से आपका हो जाता है, उससे आपके मार्क्स आते हैं। चीज़ों को आप थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करते हो, ठीक है, कंटेंट को अवॉइड करते हो, मल्टीपल सोर्सेज को, कन्फ्यूज़न आपका कम होता है कि इसमें तो लाल लाल लिखा है, इसमें पीला पीला लिखा है, इसमें तो फोटो बनी हुई है। इसके चक्कर में ज़्यादातर लोग फेल होते हैं, मतलब 50% तो इसीलिए फेल हो जाते हैं कि 50 चीज़ें पढ़ते हैं। आप 50 जगह से ये सोर्स, वो सोर्स, फलाना सोर्स, ढिमका सोर्स। यार मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, कितने एडिशन आए गए, वही मैं पढ़ता था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आप इसको पढ़ोगे, आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जैसे हमने पाथफाइंडर में पूछना कोई है, हमने 70 के अराउंड मॉक टेस्ट प्लान कर रखे हैं। मैं इधर उधर से कंपाइल करके देता हूँ, सारे जूम मीट पे लाइव बैठ के लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, टैग करते हैं। 60-70 मॉक टेस्ट उसके नोट्स हो गए। फिर PYQ आप लगाओगे, वहाँ से आपका वैल्यू एडिशन 30 साल का। उसके साथ करंट अफेयर्स पढ़ोगे, उसमें भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं। तो आपकी कोई चीज़ ऐसे छूटेंगी नहीं। मल्टीपल अलग अलग जगह से पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज़ पढ़ो, बाकी वैल्यू एडिशन आपका इधर उधर से चीज़ें होती रहेंगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक्यूरेसी आपकी बूस्ट होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्यूरेसी कैसे बूस्ट होती है? आप कहते हो सर मेरे 50-50 में गलत हो जा रहे हैं, मेरे बेसिक सवाल गलत हो गए, 5 सवाल बेसिक गलत हुए, यहीं से शुरू हुआ था, वो वहाँ से नहीं था। मैं बार बार कहता हूँ, आपको चीज़ें आ गई, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको रिकॉल है, जब MCQ फॉर्म में आता है, एग्जाम प्रेशर में, UPSC में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया उसने स्टेटमेंट को, आप फंस जाओगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको 4 से 5 बारी रिवाइज करो। अगर आपके नोट्स हैं तो आप उसको बहुत बारी रिवाइज कर सकते हो, और ये प्रोडक्टिव होती हैं चीज़ें। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मान लो 2 चीज़ें हैं, एक जगह क्या करो, मान लो इमरजेंसी का चैप्टर है, दूसरा पार्लियामेंट का चैप्टर, दोनों कन्फ्यूजिंग है। आप एक चैप्टर को क्या करो, सिर्फ पढ़ो, 2-3-4 बारी सिर्फ पढ़ो, हाईलाइट करो, डू वॉट एवर यू वांट टू डू। दूसरे में एक बारी पढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके नोट्स बना लो, बेसिक बेसिक फैक्चुअल नोट्स बना लो, एंड लेट मी नो कि आप किस में ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि जिसमें आपने नोट्स बनाया उसमें आप ज़्यादा सही करोगे, उसको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो, और वो चीज़ें कंसोलिडेट हो जाती है दिमाग में। चलो, ये तो मैंने आपको एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग बताया। हाँ, 26 जनवरी को 11 बजे पाथ फाइंडर का ये लास्ट एक तरीके से कूपन होगा, ये चल ही रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो कभी भी, लेकिन बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हो कि सर कूपन दे दो, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, एक बारी सबको ही दे दिया जाए, तो बी रेडी फॉर दैट। और 20-25 लोगों का ही होगा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो यू कैन ज्वाइन 11 बजे नो। अब मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स के बारे में। तो टॉपर्स के नोट्स हैं, नीलेश भाई बहुत अच्छा नोट्स बनाए इन्होंने, मैं भी इनका नोट्स रेफ़र करता था, 442 रैंक आई थी। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनके भी मैंने फ्री मटेरियल सेक्शन में अपने ऐप में डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लेना। अब देखो इन्होंने कितने ब्यूटीफुली, कितने अच्छे से नोट्स बना रखा है। एंशिएंट का इनका बहुत अच्छा है, मिडाइवल का बहुत अच्छा है, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। अब सोचो, आप 2025 के सवाल उठा के देखो, इनके एंशिएंट से कितने सवाल आए, पूरे पूरे सीधे सीधे वहीं से सवाल। और ऐसे सोचो, आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ते हो, आई डोंट नो, ये नोट्स, वो नोट्स, फलाना नोट्स, इनकी किताब, उनकी किताब, मतलब इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ लो यार, बेसिक चीज़ें से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आप शॉर्टकट पे मत जाओ कि ठीक है इधर उधर की कर ली, इनका कर लिया, उनका कर लिया। बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें से NCERT के इन्होंने बनाए। अब आप देखो इसको, सिर्फ देखते जाओ, 2-3 मिनट में हम सारी चीज़ें समराइज़ कर देंगे। कि मान लो NCERT का इंडियन उसके बारे में कि कैसे कैसे कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सवाल स्टेट पीसेस वगैरह में ऐसे सीधे सीधे आ जाते हैं। फिर इसके बारे में बेसिक फैक्ट, कहाँ कहाँ से निकलता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर कौन कौन से चैनल है, 6 डिग्री 8 डिग्री, फिर कौन लैंड लॉक स्टेट है। बेसिक सवाल बनेंगे, आप फंस जाओगे, बोलोगे आपने तो पढ़ा था। फिर कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, फिर पेनिनसुला ब्लॉक, ये फिजिकल इंडिया है, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। कश्मीर में क्या क्या चीज़ें हैं, पास के बारे में पूछ लेता है ना, हिमाचल के बारे में है। फिर जो चीज़ें आपकी NCERT में है उन्होंने पूरा समराइज़ कर दिया। फिर आइलैंड हो गया, ठीक है, आइलैंड में कौन कौन से आइलैंड है, कहाँ कहाँ से हैं, 10 डिग्री चैनल में कौन कौन से, ये सब NCERT में मेंशन है, यहाँ से सीधे सवाल आ सकते हैं। ये 38 पेज है, आपको 2-3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, मुझे 1.5 घंटे लगते हैं इसको रिवाइज़ करने में। फिर उन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से करा रखी है। ये सब MCQ में आता है, भाबर, बांगर, तराई, खादर, न्यू एलिवियल, खादर, खाने वाला, न्यू एलिवियल, ऐसे याद करो इसको, बार बार इसको रिवाइज़ करो, कुछ नहीं छूट रहा आपका यहाँ से, कुछ भी नहीं छूट रहा है। ड्रेनेज पैटर्न है, हर साल 2 सवाल यहाँ से आते हैं, सब कुछ अच्छे से लिखा भी। 25-24 में आया था ये मिलान वाला, अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ लो कि ठीक है कि मंदाकिनी, फिर रुद्रप्रयाग मिलती तो क्या बनती हैं, या बद्रीनाथ में क्या है। तो ये जो मैच द फॉलोइंग है ना, एक तरीके से कि 2 रिवर आती हैं तो उसका नाम क्या होता है। मान लो ये अलकनंदा जा रही है, तो जब अलकनंदा और पिंडर होती हैं तो कर्ण प्रयाग बनता है। कर्ण किसी का नाम है, उसको याद रख लो, उसको ऐसे पिंडारी कुछ नाम दे दो कि ठीक है अलकनंदा, अलकनंदा कॉमन है।
फिर अलकनंदा रुद्रप्रयाग में क्या बना है, फिर अलकनंदा भागीरथी जब मिले तो क्या बना, देवप्रयाग, ऐसे सवाल बनते हैं, कितना कितना लेंथ कहाँ है। सोचो ये सारी चीज़ें क्या आप नोट्स में बनाते, लेकिन ये ऐसे आपको नोट्स बनाने सारे रिवर्स के बारे में कहाँ से निकला, एनसीईआरटी क्या है, और यहीं से सवाल ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अवेलेबल है। स्मॉलर रिवर वेस्ट फ्लोइंग, अब अगर पूछ लिया कि वेस्ट फ्लोइंग कौन है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ो इसको यार 10 बार रिवाइज करो। हिमालयन रिवर पेनिनसुलर रिवर के बारे में डिफरेंस मेंस में पूछता है, अभी फॉरेस्ट में इस बार 2025 में पूछ लिया, तो अच्छे से इसको रिवाइज करो। ये सारी चीज़, फिर क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार यहाँ से सवाल आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ो। लानीना एल नीनो क्या होता है, क्या डिफरेंस है, इंडियन ओशन डाइपोल 17 में पूछा था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मॉनसून क्या होता है, कैसे कैसे टाइम, क्या क्या फैक्टर, ये मेंस की भी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। फिर सॉइल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में, हर एक सॉइल का उन्होंने दे रखा है, कौन से सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट के बारे में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, हर साल एक सवाल यहाँ से आते हैं, अच्छे से पढ़ो, एक एक पेज का तो है। फिर क्रॉप्स के बारे में 2 सवाल आता है, कभी राइस का पूछेगा, कभी वीट का पूछेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं शुगर केन पूछता है, कहीं जूट पूछता है, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लो, राबी कौन सी है, खरीफ कौन सी है, क्या क्या क्लाइमेट होते हैं, बेसिक ही सवाल आते हैं। फिर वाटर रिसोर्सेस पढ़ा है ना आपने, इसको 2 बार ही सवाल आया लास्ट 5 साल में कि कौन से परसेंटेज कितना होता है, इसको मैच फॉलोइंग में लगाओ, यही आप देखोगे, पीवाईक्यू करोगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से ऑलमोस्ट करा रखी है। फिर उसके साथ मिनरल्स के सवाल आते हैं, तो बेसिक मिनरल्स के जो फैक्ट हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें तो हम करंट अफेयर्स में करेंगे ही करेंगे। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने बहुत अच्छे से करा है फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, अब पढ़ते हो सारी चीज़ें, पूरा इन्होंने अच्छे से डिटेल में नोट्स बना रखा है। यहाँ से हर साल सवाल आते हैं, हर 1.5 साल 2 साल, हर 2 साल पे सवाल आते हैं, एवरेज 1.5 मान के चलो कि मतलब 3 साल में 2 बार यहाँ से सवाल आ ही जाते हैं। और ये आपने देखा है कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, अभी 24 में पूछा था। तो ये क्या है, कोई अलग से चीज़ें थोड़ी, टेबल अच्छे से याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ लेगा, मॉक टेस्ट में पूछते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछ सकते हैं, सब कुछ इन्होंने समराइज़ कर दिया। वेव्स के बारे में 2023 में आया था ये, ऐसे वेव्स प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बारे में, तो सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समराइज़ कर लिया। बहुत बढ़िया नोट्स है, चाहे एंशिएंट को, मिडाइवल को, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री मटेरियल मैंने सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं। इनके भी और भी टॉपर हैं, उनके भी मैंने किए हैं। फिर ये आपकी इरोजनल, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, सीएपीएफ वगैरह की तैयारी करते हो, स्टेट सर्विसेज पूछ लेते हैं, वो भी आपके गलत नहीं होंगे। फिर विंड, लोकल विंड कौन कौन से हैं, उनके सारे नाम, सब कुछ इन्होंने अच्छे से लिख रखा है। क्लाइमेटोलॉजी में सारी चीज़ें, तो अब बताओ इससे बढ़िया क्या नोट्स हो सकता है, कितने बढ़िया से समराइज़ किया है। तो ये नोट्स है, ये स्टैंडर्ड नोट्स हैं प्री के लिए, इससे बेहतर क्या है। मैं भी बनाता था लेकिन मेरा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ मैं भी चीज़ें छोटे छोटे करके बनाता था, दिखाया भी हूँ, पाथ फाइंडर वाले जानते हैं, मैंने सारी चीज़ें अपनी दिखाई, मॉक टेस्ट के मैं कैसे बनाया था, कैसे मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे। उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया से सजा धजा के, कोई भी पढ़ेगा समझ आ जाएगा। वो सिर्फ मैं समझता था, लेकिन प्रियोरिटी ये रखो कि आप अपने नोट्स बनाओ, बट इन केस अगर नहीं हुआ देन यू कैन रेफर दिस नोट्स। तो अच्छे से नोट्स बनाओ। मैंने वहाँ पे चीज़ें डाल रखी हैं, आप सारे सब्जेक्ट के सैंपल देख सकते हो, ताकि आपको ये लगे कि चीज़ें आपकी छूटे ना। और कुछ जैसे एंशिएंट मिडाइवल हो गया, अगर आपने पढ़ रखा है, आपका बढ़िया से बेस है, तो आप वही नोट्स रेफर करोगे, तब भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी, उसमें कुछ ऐसे छूटने वाली बात नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको सीरियस रहना है चीज़ों को लेके, बी लिटिल बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप क्लैरिटी के साथ रहो, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं। जैसे लोग कर रहे हैं, क्राउड कर रही है, आप ही करोगे, तो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं एकदम क्लियरली आपको चीज़ें बता रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी के मेंटोरशिप के अंडर रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप गाइडेंस में रहो, आप किसी सीनियर के अंडर हो, कोई कोचिंग ज्वाइन किया, वैसा नहीं कि 1 लाख की ज्वाइन कर लो, 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक ठीक है। अगर आपको लगता है वर्थ इट है, कोई बढ़िया टीचर है, उसके गाइडेंस में रहो। या पाथ फाइंडर ज्वाइन कर रहे हो, अपना जो 2-3-4 हज़ार का कोर्स है, अगर आप वो ज्वाइन कर रहे हो, इट्स फाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही ज्वाइन करो, मैं ही शाहरुख खान हूँ, मैं ही करा लूँगा, बाकी कहीं नहीं होगा, मैं आपको ये कर दूंगा। जिनको पता है, ठीक है, आप लोग ही इसको प्रचार करते हो, कोई मार्केटिंग नहीं करते। डेली एडमिशन्स आते हैं, बहुत एडमिशन आ जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी, इट्स बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। आप लोग उसका अच्छा फीडबैक देते हो, खुद ही आते हैं। तो वो चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी जिनको पता है पता ही है, उसमें क्या बार बार अपना वो बोलना कि इतने लोग क्वालिफाई किए, उतने लोग क्वालिफाई किए। बट आप किसी के गाइडेंस में रहो, कोई भी हो, आपका सीनियर भी हो सकता है, आप कहीं और कोचिंग में हो, उसको फॉलो करो अच्छे से आपको उसको फॉलो करना है, ताकि आप थोड़ा सा ऐसे रहो कि हाँ ठीक है, चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना चीज़ें कैसी लगी, आप थोड़ा शेयर किया करो, कमेंट किया करो, इंटरेक्ट किया करो, उससे एक मोटिवेशन आता है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं तो चीज़ें फिर थोड़ी सी ऐसी लगती है, मन नहीं करता बनाने का, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना। देखो अच्छी चीज़ें किसे नहीं पसंद है, मैं उसमें झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसे क्या
मतलब झूठ बोलना आप लोगों से, झूठ बोलो चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। वो एक बारी में आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, बार-बार नहीं। तो फैक्ट यही है कि अच्छा लगता है, मेरा भी मोटिवेशन आता है, आपके कमेंट अच्छे देख लेता हूँ या आप लाइक कर दिए, कुछ चीज़ें अच्छी लग गई या आपने शेयर किया, उसके व्यूज़ पढ़ने लगते हैं अपनी, क्योंकि चीज़ें स्टैग्नेंट हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो आप शेयर करना, बाकी पढ़ाई करते रहो, हम छोटे-छोटे वीडियोज़ लाते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करो, वहाँ पे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, बहुत चीज़ें यूट्यूब पे नहीं आती तो वहाँ तो आपको मिलेंगी। बाकी ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये कोर्स का जो है आप अपने हिसाब से देख लेना। चलो टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।